हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं ओकेश आप सभी के लिए लेके आया हूँ क्लास 8 एनसीईआरटी की बुक से हम कर रहे थे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इसमें हम पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। अब इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेने के बाद आते हैं हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज पे। चलिए, तो आप लोगों को चैप्टर आई थिंक पूरा क्लियर हो गया होगा, आपके कोई डाउट्स वगैरह रहे नहीं होंगे। चलिए, तो एक्सरसाइज शुरू करते हैं हम। एक्सरसाइज में क्या है Okay, select the correct word from the following list and fill in the blanks. Okay, हमें क्या करना है, कुछ fill in the blanks given है। इन fill in the blanks के लिए हमें कुछ words भी given है, उन words को हमें इन fill in the blanks में fill करना है। चलिए, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्या है, तो ए वाला पहले हमें जो वर्ड्स गिवन है वो क्या क्या है, फ्लोट, वाटर, क्रॉप, न्यूट्रिएंट्स एंड प्रिपरेशन। ये जो वर्ड है 1 2 3 4 5 वर्ड्स हमें इन फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है। तो चलिए देखते हैं। पहला जो है वो क्या है, द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड। ओके, सेम काइंड मतलब एक ही टाइप की जो प्लांट ग्रो किए जा रहे हैं, कल्टिवेटेड किया जा रहा है, क्या एक बड़े पैमाने पे। तो इसको क्या कहते हैं, हम इसको क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं। तो फर्स्ट वाले के लिए जो हमारा सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, क्रॉप हो जाएगा। ये क्रॉप फिल कर देंगे। इसमें क्या फिल करेंगे, फर्स्ट में क्रॉप फिल करेंगे, इसके लिए क्रॉप हो जाएगा। सेकंड, द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज। फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले जब क्रॉप का हम क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, तो उसके लिए जो फर्स्ट स्टेप होता है, सबसे पहले क्या किया जाता है, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, टेस्ट ऑफ द सॉइल। तो सॉइल का क्या करते हैं, सॉइल का प्रिपरेशन करते हैं। तो सेकंड वाले पार्ट में क्या हो जाएगा, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। क्या है, डैमेज सीड्स वुड डैश ऑन द टॉप ऑफ द वाटर। तो डैमेज सीड हमने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ था जिसमें कुछ सीड्स थे, कैसे थे, अच्छे भी थे, उसमें कुछ ख़राब भी थे। तो जो ख़राब सीड्स जो फर्टिलाइज नहीं हो सकते हैं वो क्या कर सकते हैं, वो टॉप ऑफ द लेयर वाटर के ऊपर आ जाते हैं। तो हम क्या फिल करेंगे, फ्लोट ऑन टॉप ऑफ द वाटर। तो डैमेज जो सीड्स होते हैं वो क्या करते रहते हैं, ऊपर फ्लोट करते रहते हैं। फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड डैश फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल। तो फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप, किसी क्रॉप को ग्रो करने के लिए हमें सफिशिएंट सनलाइट और सनलाइट के अलावा और क्या क्या चाहिए पड़ता है। इसमें 2 ब्लैंक्स दिए गए हैं। तो 2 ब्लैंक्स के अकॉर्डिंग हमें एक तो पहले देखेंगे वाटर की रिक्वायरमेंट होती है और न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो दोनों ब्लैंक्स में क्या क्या फिल कर देंगे, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। तो चारों ऑप्शंस के लिए फर्स्ट वाले में क्या फिल हो जाएगा, क्या, क्रॉप, द सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन द लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड क्रॉप। सेकंड की बात करें तो द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज डैश ऑफ द सॉइल। तो क्या हो जाएगा, डैश ऑफ द सॉइल, प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। सॉइल की क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। थर्ड की बात करें तो डैमेज सीड्स वुड फ्लोट ऑन टॉप ऑफ द वाटर। डैमेज जो सीड्स होते हैं वो कहाँ, ऊपर तैरते रहते हैं, और जो सही होते हैं वो कहाँ, नीचे आ जाते हैं। फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट, और सनलाइट के अलावा और क्या, वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल। ये क्या होते हैं, जरूरी होते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, मैचिंग करना है हमें। मैचिंग आइटम द फॉलोइंग कॉलम ए टू दोज ऑफ इन कॉलम बी। तो कॉलम ए को हमें मैच करेंगे कॉलम बी से। तो हमें कॉलम ए में क्या क्या ऑप्शन गिवन है, खरीफ क्रॉप, रवि क्रॉप, केमिकल फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक मैन्योर। और बी ऑप्शंस में गिवन है हमें क्या, फर्स्ट वाला फूड कैटल, सेकंड यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट, और सी में गिवन है एनिमल एक्सक्रीटर, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट, व्हीट, ग्राम, पीस। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कोकोश, जो फर्स्ट वाला गिवन है ए में हमें क्या, खरीफ क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप को हमने ए ऑप्शन वाले को बी से देखा, मैच करना है बी से। तो खरीफ क्रॉप कौन कौन सा होता है, पैडी एंड मेज। तो खरीफ को कहाँ से, ई से मैच कर देंगे, यानी पहला वाला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। अब बात करें सेकंड वाला रवि क्रॉप्स। तो रवि जो कहाँ पे होता है, विंटर सीजन में होता है। तो रवि क्रॉप्स के लिए रवि क्या होता है, रवि में व्हीट, ग्राम, पीस, ये हो जाएगा रबी क्रॉप्स। कहाँ पे, रबी का हम क्या कर देंगे, डी से मैच कर देंगे, ये हो जाएगा डी के लिए, सेकंड वाला डी हो जाएगा। लेकिन थर्ड की बात करें, केमिकल फर्टिलाइजर्स। देखो, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं वो क्या,
मैन्योर से थोड़ा सा अलग होते हैं, उनमें क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं। तो केमिकल्स यहाँ पे हम देखेंगे फूड फॉर कैटल नहीं होगा, यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट, हाँ ये बिल्कुल हो जाएगा। यूरिया जो अभी चैप्टर में हमने देखा भी था, यूरिया कैसा है, केमिकल फर्टिलाइजर है, और सुपर फॉस्फेट ये दोनों कैसे ही होते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं। तो ये थर्ड वाले के लिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं फोर्थ वाला, ऑर्गेनिक मैन्योर की बात करने वाले हैं। ऑर्गेनिक मैन्योर, अब ऑर्गेनिक मैन्योर, फर्टिलाइजर्स और ऑर्गेनिक मैन्योर इनकी प्रॉपर्टी समथिंग सेम ही होती है, लेकिन क्या फर्टिलाइजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, और जो मैन्योर होता है वो मैन्योर क्या गांव वगैरह में काउ डंग वगैरह से बनाया जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन में मैच करने के लिए, ऑर्गेनिक मैन्योर के लिए क्या हो जाएगा, सी एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट बेस्ड। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से मैचिंग कंप्लीट हो गई है। खरीफ क्रॉप्स का मैचिंग करेंगे किससे, हम किससे करेंगे, खरीफ क्रॉप का पैडी एंड मेज। अगर रबी क्रॉप्स की बात करें तो रबी क्रॉप्स में क्या हो जाएगा, वीट, ग्राम और पीस। नेक्स्ट केमिकल फर्टिलाइजर्स की बात करें तो केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या है, यूरिया, सुपर फॉस्फेट। और ऑर्गेनिक मैन्योर की बात करें तो एनिमल एक्सक्रीट, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट, ये हो जाएंगे। ओके क्लियर है। नेक्स्ट पे आते हैं, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ईच, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप। देखो जैसा कि हमें खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप के एग्जाम्पल ऊपर मैचिंग से ही देखने को मिल रहे हैं, तो सेम चाहे तो वही एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, अदर चाहे तो आपने चैप्टर में पढ़े हुए हैं कि खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप में कौन कौन से होते हैं। तो खरीफ क्रॉप की बात करें तो पैडी हो गया, मेज, ये दो तो ऊपर वाली मैचिंग में ही गिवन है, और इसके अलावा और भी होते हैं लाइक सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ये सारे किसके एग्जाम्पल होते हैं, खरीफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल होते हैं। और रबी क्रॉप्स की बात करें तो रबी क्रॉप्स के भी गिवन है क्या, वीट, ग्राम, पीस, ये भी किसके लिए हो जाएंगे, रबी क्रॉप्स के लिए हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए खरीफ क्रॉप्स में जो हमने क्या, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, 2 एग्जाम्पल्स देने, इनमें से एनी 2 आप दे सकते हैं, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, कोई भी बता सकते हैं। और रबी क्रॉप्स में भी आपको बता चुके हैं वीट, ग्राम, पीस, इनमें से एनी 2 आप मेंशन कर सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें। नेक्स्ट इसके बाद, राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हम लोगों ने चैप्टर में पढ़े हुए हैं सारे टर्म्स, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को कैसे हमें प्रिपेयर करना है, सोइंग प्रोसेस कैसे करनी है, वीडिंग, जो बीडिंग मतलब जो प्लांट्स में उसमें जो मतलब जो हम फसल बोते हैं उनमें से वीड वगैरह को हटाने के लिए जो एक्स्ट्रा कुछ और ग्रो कर जाते हैं प्लांट्स वगैरह, उसको कैसे रिमूव करते हैं, उस प्रोसेस के लिए भी बीडीसाइड्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं, और कुछ नेचुरल मेथड भी यूज़ किए जाते हैं, लाइक उनकी कटिंग वगैरह की जाती है। तो वीडिंग के लिए भी लिख सकते हो थ्रेशरिंग, जब हमारी फसल पक के तैयार हो जाती है तब उसका क्या किया जाता है, हार्वेस्टिंग, और फिर उसका थ्रेशरिंग किया जाता है। तो ये सारे टर्म्स आप लोगों को मैं चैप्टर में क्लियर कर चुका हूँ, तो आप लोगों को वहाँ से ये चीज़ें कर लेनी है। एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। चैप्टर में इरिगेशन क्या होता है ये भी बता चुका हूँ। इफ़ वॉट इज सोन इन द खरीफ सीजन व्हाट वाज हैपन, ये भी मतलब बता चुके हैं किसमें चैप्टर में। एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट अफेक्टेड द कंडीशन प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इन अ फील्ड, ये सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर के मिड में ही, जब हमने चैप्टर को समझा था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेस इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ फ्लो चार्ट और शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन। अब शुगर केन का हमें प्रोडक्शन करना है, तो प्रोडक्शन के लिए कुछ हमें स्टेप्स गिवन हैं, उन स्टेप्स की हमें बेसिस पे बताना है कि कौन सा स्टेप हमें पहले करना होगा और कौन सा स्टेप हमें बाद में करना होगा। तो पहला ऑप्शन क्या गिवन, पहला फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री। अब शुगर फैक्ट्री में हम क्रॉप को कब भेजेंगे, पहले पक के तैयार होगी तब तो भेजेंगे कि पहले भेज देंगे, नहीं पहले तो नहीं भेज सकते ना। तो हमें पहले स्टेप, सबसे पहले कौन सा स्टेप लेना होगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या स्टेप लेना होगा, फिर इसके बाद कौन सा स्टेप लेना होगा, इस तरह से हम सभी को एक एक करके बताएंगे। तो फर्स्ट क्या है, सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री, सेकेंड दिया गया है इरीगेशन, थर्ड दिया गया हार्वेस्टिंग, फोर्थ दिया गया शोविंग, और फिफ्थ दिया गया प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सिक्स दिया गया है प्लॉगिंग ऑफ फील्ड, और नेक्स्ट क्या गिवन है, मैन्योरिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सबसे पहले इन सब स्टेप्स में सबसे पहले क्या किया जाता है। देखो कोई भी क्रॉप का प्रोडक्शन हो, सबसे पहले हमें उसमें सॉइल को प्रिपेयर करना होता है। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल ये हो जाएगा कौन सा, नंबर 1 स्टेप, फर्स्ट स्टेप। अब जब सॉइल को प्रिपेयर करने के बाद क्या प्लोइंग ऑफ फील्ड, क्या मतलब खेत को जोता जाता है, तो ये हो जाएगा क्या, इसके बाद जस्ट सेकंड वाला। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, प्लोइंग कर दिया, फिर इसके बाद क्या किया जाता है, सोइंग, तो ये हो जाएगा कौन सा, थर्ड वाला। ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद सोइंग के बाद जो प्रोसेस अप्लाई किया जाता है, सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री, इरिगेशन, हार्वेस्टिंग, मैन्योरिंग, तो इन सब में किया जाता है सबसे पहले क्या, मैन्योरिंग। तो ये हो जाएगा कौन सा हमारा, फोर्थ वाला नंबर हो जाएगा। ओके, फोर्थ पे ये आ जाएगा।
फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या करते हैं हम, इरिगेशन, हार्वेस्टिंग और सैंडिंग। तो देखो इरिगेशन और हार्वेस्टिंग में, हार्वेस्टिंग तो बाद में होता है, पहले उसकी क्या की जाती है, सिंचाई की जाती है। हार्वेस्टिंग वो इरिगेशन मतलब सिंचाई होता है। तो 4 के बाद 5th वाला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इरिगेशन हो जाएगा। अब जब हमारी फसल, अब के बाद 2 ऑप्शंस रह गए हमारे पास, हार्वेस्टिंग और सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री। अब पहले तो स्टेप हार्वेस्टिंग ही करनी पड़ेगी, हम उसकी कटाई वगैरह करनी पड़ेगी। अगर वो नहीं करेंगे तो कैसे हम फसल को शुगर फैक्ट्री में बेच सकते हैं, नहीं बेच सकते हैं। तो उससे पहले क्या आ जाएगा, हार्वेस्टिंग। तो 6 हो जाएगा हार्वेस्टिंग एंड लास्ट है जो 7th है वो हो जाएगा सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री। तो इसको एक ऑर्डर में अरेंज करें तो पहला वाला हो जाएगा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकेंड होगा फ्लोइंग द फील्ड, थर्ड हो जाएगा सोइंग, फोर्थ हो जाएगा मैन्योरिंग और 6th हो जाएगा हार्वेस्टिंग, 7th हो जाएगा इरिगेशन, वो सॉरी 7th 1 2 3 4। इसके बाद सोइंग के बाद मैन्योरिंग के बाद आ जाएगा क्या, इरिगेशन के बाद करेंगे हार्वेस्टिंग और हार्वेस्टिंग के बाद किया जाएगा सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री। फिर हम इस फसल को कहाँ पे भेजेंगे, शुगर फैक्ट्री में। तो इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर हम किस तरीके से, पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कौन सा था, नंबर 5th पे था, तो सबसे पहले कौन सा ले लेंगे, 5th वाला ले लेंगे। 5th वाला लेने के बाद में सेकंड जो होगा, तो उसके बाद जस्ट हमने क्या किया, सॉइल प्रिपेयर करने के बाद क्या, फील्ड को जोतना होगा, फ्लोइंग ऑफ द फील्ड। तो ये हो जाएगा कौन सा, 6 वाला। 5 के बाद कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आना है, जब हमने खेत को जोत लिया तो उसके बाद प्रोसेस क्या अप्लाई किया जाएगा, सोइंग किया जाएगा। तो ये कौन सा था, 4th वाला। तो इसके बाद जस्ट आ जाएगा 5th के बाद 6 के बाद 4th आ जाना है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें, अब हमने सोइंग प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। इसके बाद क्या किया जाता है, उसका मैन्योरिंग, खाद वगैरह उसमें जो भी हम मैन्योर या क्या फर्टिलाइजर्स होते हैं उनको क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। तो ये कौन सा, 7th है। तो इसके बाद 5 फिर 6 फिर 4th फिर क्या आ जाएगा, 7th आ जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं क्या है, 7th के बाद क्या किया हमने, उसका इरिगेशन किया था। तो इरिगेशन कौन सा था, सेकंड स्टेप, तो आ जाएगा उसके बाद 2nd आ जाएगा। अब नेक्स्ट इसके बाद इरिगेशन के बाद क्या किया जाता है, उसका सिंचाई वगैरह कर दी है जब हमने फसल की, तो उसका क्या किया जाता है, कटाई की जाएगी, हार्वेस्टिंग की जाएगी। तो ये है 3rd वाला। तो 2 के बाद क्या आ जाना है, 3rd आ जाना है। और 3rd के बाद हमारे पास लास्ट ऑप्शन यही बचता है कि सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री। जो फसल हमारी पक्की तैयार हो चुकी है शुगर केन की, तो वहाँ उसे कहाँ भेजेंगे, हम शुगर फैक्ट्रीज में भेजेंगे। तो ये आ जाएगा लास्ट 1। तो इसका ऑर्डर देखें तो ऑर्डर सबसे पहले 5th आएगा, फिर उसके बाद 6 आएगा, 6 के बाद 4th आएगा, 4th के बाद 7th आएगा, 7th के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा और 3 के बाद 1 आएगा। इस तरह से हमने इसको पूरा अरेंज कर दिया है। ओके, क्लियर हो गया है। तो क्या करना था हमें, अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेस। इन बॉक्सेस को हमें और अरेंज करना था प्रॉपर ऑर्डर में कि एक फ्लो चार्ट बन सके किसका, शुगर केन क्रॉप के प्रोडक्शन का। तो प्रोडक्शन के लिए हमें किस तरीके से फ्लो चार्ट बनाना है, आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड पजल विद द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन बिलो। जो क्लूज यहाँ पे हमें गिवन है उन क्लूज के अकॉर्डिंग हमें इसमें फिल करना है कि किसमें क्या आएगा। फर्स्ट क्या है, अब ये सबसे पहले यहाँ पे एक क्या दिया गया है, ये टेबल दिया गया है, इसमें हमें फिल करना है 1 2 3 4 5 6 फिल करने हैं हमें इसमें। तो 3 कैसे दिए गए हैं, आप टॉप टू डाउन दिए गए हैं, और 3 कैसे दिए गए, अक्रॉस दिए गए हैं। तो फर्स्ट वाला है प्रोवाइडिंग वाटर टू क्रॉप्स। ओके, प्रोवाइडिंग वाटर टू क्रॉप्स को जो हम फसल क्रॉप्स को क्या देते, पानी देते हैं, तो उसे क्या नाम दिया जाता है। फर्स्ट वाले में देखो वर्ड किस से स्टार्ट हो रहा है, आई से स्टार्ट हो रहा है, और आई वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको नाम पता है क्या है उसका, इरिगेशन। क्या फिल करेंगे इसमें, इरिगेशन फिल करेंगे। तो इरिगेशन क्या हो, कैसे टॉप टू डाउन फिल करना है, तो क्या फिल करेंगे इसमें, R I G A T I O N, इस तरह से इरिगेशन फिल हो जाएगा। इसके बाद सेकंड की बात करें हम, सेकंड की बात करें तो सेकंड क्या है, कीपिंग क्रॉप ग्रीन फॉर अ लॉन्ग टाइम अंडर प्रॉपर कंडीशन। काफ़ी टाइम तक कीपिंग क्रॉप ग्रीन फॉर अ लॉन्गर टाइम, काफ़ी टाइम के लिए रखना है प्रॉपर कंडीशन में। तो क्या करके रखते हैं हम, स्टोरेज करके रखते हैं। वर्ड देखें हमारा एस से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, STORAGE, स्टोरेज। देखो फेल हो गए हैं सारे। इसके बाद नेक्स्ट की बात करें, सर्टेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोन ऑन द लार्ज स्केल। अब कुछ प्लांट जो लार्ज स्केल पे ग्रो किए जा रहे हैं, तो सर्टेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल। तो लार्ज स्केल पे
जब हम इन्हें ग्रो कर रहे हैं तो नाम क्या किस वर्ड से स्टार्ट है? 5 सी से। तो सी से लार्ज स्केल पे जो ग्रो करते हैं उसको क्या कहते हैं? हम क्रॉप कहते हैं। तो CROP, देखो इसमें फिल हो गया ये क्रॉप, तो यहाँ पे 5th में क्या आ जाएगा? क्रॉप आ जाएगा। इसके बाद एक्रॉस पे आएंगे तो अ मशीन यूज्ड फॉर कटिंग द मैच्योर्ड क्रॉप, एक मशीन जो किस लिए यूज़ की जाती है? जो हमारी फसल पक गई है उसे काटने के लिए। तो उसे काटने के लिए क्या कौन सी मशीन? या तो थ्रेसरिंग के लिए यूज़ किया जाता है, और एक कटिंग करने के लिए क्या? हार्वेस्टर यूज़ किया जाता है। वर्ड स्टार्ट होता है एस से, तो क्या फिल कर देंगे इसमें थर्ड में? HARVESTER, देखो सभी में आ गया है। तो इस तरह से क्या फिल हो जाएगा इसमें? थर्ड में हार्वेस्टर फिल हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ की बात करें, अ रबी क्रॉप दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पल्सेस, तो कैसा है ये? पल्सेस है, और पल्सेस में फोर्थ में हमें पहले क्या दिख रहा है? जी दिख रहा है। तो जी से ऐसा कोई पल्सेस जो रबी क्रॉप हो तो क्या हो जाता है? ग्राम हो जाता है। क्या? ग्राम, चने। तो GRAM, देखो ग्राम इसमें फिल हो गया है। ओके, नेक्स्ट इसके बाद 6 की बात करें तो अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन्स फ्रॉम द चैप, तो ये जो सेपरेट करने की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस का नाम होता है, W से स्टार्ट है, विनोविंग। तो WINNOWING। देखो तो सभी फिल हो चुके हैं। किस तरह से हमें इसको फिल करना है? जो हमें पजल गिवन है, तो पजल जो 1 2 3 4 5 6 जो गिवन थे इन सभी को हमने फिल कर लिया है। इस तरह से हमारा ये एक्सरसाइज है क्लास 8 के लिए क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है या कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। ओके, थैंक यू। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू।